अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। हम अक्सर एक जुमला सुनते थे कि जब जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है, मगर हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। जुल्म बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है। ये क्या माजरा है? हमारे ही सोसाइटी के अंदर ऐसे क्यों होता है? कभी यतीम बच्चियों के साथ ज़्यादती का केस सामने आता है, फिर उसके ऊपर वजाहतें आती हैं, कोई कमीशन नहीं बनता, कोई जो अदालत है वो सो मोटो एक्शन नहीं लेती, कभी चीमा साफ सफाई देते हैं। सिंध के इलाके दादू के अंदर लड़की जिसको पत्थर मार के संसार किया गया, जबकि हम रियासत मदीना की बात करते हैं और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर हम रहते हैं, और खिलाफत राशिदा के दौर की एक एग्जाम्पल के जब हज़रत उमर फ़ारूक ने कहा था कि अगर मैं हाकिम वक्त हूँ तो अगर दरिया के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर जाएगा तो उसके बारे में रोज़े क़यामत मुझसे पूछा जाएगा और मैं उसका ज़िम्मेदार हूँगा। लेकिन क्या वजह है कि हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर जो बिलखसूस ख़वातीन हैं जो उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, इसकी रीज़न क्या है? क्या इसकी रीज़न सिर्फ जहालत है या फिर इंसाफ का न होना है? जहालत अपनी जगह के ऊपर कायम है, वो हर सोसाइटी के अंदर है, ये जुर्म हर मुल्क के अंदर होते हैं, मगर उनकी रेशो, उनकी तादाद और उनका तरीक़ाकार जो है वो कुछ मुख्तलिफ होता है। मैं या आप चाहे पाकिस्तान में रहते हूँ या किसी भी सोसाइटी के अंदर, जब हमें इस बात की समझ होगी कि हम ट्रैफिक के सिग्नल तोड़ेंगे तो हमें जुर्माना होगा, हम किसी के साथ कोई ज़्यादती करेंगे तो उसके ऊपर हमें सज़ा मिलेगी, अगर हम किसी का कोई कत्ल कर देंगे तो उसके बाद 302 के तहत हमें सज़ाए मौत दी जाएगी। तो मेरे ख्याल से जब कहीं पैसा, कहीं सिफारिश और इंसाफ से भागने की वजह ना मिल रही हो तो मेरे ख्याल से दुनिया का कोई भी बाशऊर इंसान जो है वो किसी भी जुर्म का इर्तिकाब नहीं करेगा। मगर जब इंसाफ नहीं होगा, वडेरा शाही होगी, कानून अंधा होगा, ऐसा अंधा कि उसको कुछ भी ना दिखाई दे, तो फिर हमारे माशरे में गुल समान जैसी लड़कियों के साथ इसी तरह के हादसात होते रहेंगे। कि आप देखें कि किस तरह से 13 साल बच्ची का किसी ने रिश्ता मांगा, उसके इनकार के बाद उसके ऊपर एक इल्ज़ाम आयद किया गया और उस इल्ज़ाम की रोशनी में जिरगा सिस्टम ने, जो कि एक काला कानून में इसको समझता हूँ, उसने फ़ैसला दिया कि इस लड़की को संसार किया जाए और उस बेचारी को पत्थर मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद उसको कब्र में दफन किया गया। जब वो कब्र में दफन हुई तो उसकी जो कब्र थी उसकी हालत आप देख लीजिए कि उसको भी सज़ा के तौर पे और इबरत का निशान बनाने के तौर पे उसके ऊपर भी ये रस्सी बांध के क्या तासर दिया गया है। अब देखना ये है कि वहाँ पे हर सियासी जमात का नुमाइंदा मौजूद है, वहाँ पे पुलिस मौजूद है, वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। उसके वालिद को अरेस्ट किया है लोकल पुलिस ने, जबकि जो सियासी हैं वहाँ पे PTI के यार मोहम्मद समथिंग कुछ उनका नाम है, वो भी वजाहतें देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर वालिदैन की जानिब से जब उनको गिरफ़्तार किया गया तो उनको ये कहना था कि कोई इंसिडेंट हुआ है, लैंडस्लाइडिंग हुई जिसके बायस इसकी मौत वाक़या हुई, जबकि ऐसा वाक़या नहीं हुआ। लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर हर एक ख़बर झूठी नहीं होती, बाज़ ख़बरें ठीक भी होती हैं, और ये एक वो ज़रिया है कि जुल्म इससे पहले भी होता था, नाइंसाफ़ियाँ इससे कबल भी होती थी। लेकिन अब फ़र्क ये है कि इस दौर में सोशल मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें सामने आ जाती हैं और पहले ये चीज़ें दब जाती थीं। अब एक तरफ इस 13 साल बच्ची का वाक़या देखें जो कि कब्र में चली गई, उसको इस हद तक पहुँचाने वालों की सज़ा और जज़ा जहाँ पे अमली तौर पे जो लोग इन्वॉल्व थे उनको मिलेगी, वहीं पे हमारे हुक्मरानों को भी रोज़े क़यामत पूछा जाएगा। लेकिन क्या इस वाक़ये के बाद और जो बाकी 3 साल से लेके 10 साल की बच्चियों के साथ जो माजी में ज़्यादतियाँ होती रहीं, अगर हम उनको सामने देखें तो जो यतीम खाने की बच्चियाँ थीं जिनको पाल पोस के बड़ा करते हैं, हुकूमत पंजाब उनको फ़ंड्स देती है और वहाँ से एक औरत ये इल्ज़ाम आयद करती है कि इन बच्चियों को जिनकी उम्रें 16 साल हैं उनको कम उम्री में शादियों के लिए दूसरे लोगों को मुंतकिल किया जाता है, जबकि यहाँ पे उनके साथ जिनसी ज़्यादती भी होती है। सिंध वाले मामले को देखने के बाद ये लाहौर की यतीम बच्चियों के ऊपर जो इल्ज़ाम है, अगर हम उसको सामने रखें तो मेरे ख्याल से ये बात किसी सूरत गलत नहीं होगी कि हमारे माशरे के अंदर चंद दरिंदा सिफ्त लोग रहते हैं और इस खराबी की वजह जहाँ पे जहालत होती है वहीं पे अवस और हमारे माशरे के जो इस्लामी असूल हैं, जो शरई असूल हैं, उसको जब हम नहीं अपनाते तो तब इस तरह की बीमारियां जन्म लेती हैं और बेसिकली ये अक्कासी होती है हमारी माशरे के लोगों की
आज अगर इन बच्चों के साथ जो ज़्यादती का मामला और उनकी कम उम्र में शादी करने के हवाले से जो पेचीदगियाँ सामने आई हैं, अगर इनको हल ना किया गया तो मेरे ख्याल से उसके हवाले से चाहे वो वज़ीर जो है सूबाई वो चीमा साहब वजाहत दें या कोई और कुछ करे, जब तक इसकी मुकम्मल छानबीन नहीं होगी मेरे ख्याल से तब तक हमारी सोसाइटी के अंदर से इस तरह के जुर्म जो हैं वो जन्म लेते रहेंगे। और 13 साला गुल समान जो बच्ची थी, जिस तरह से उसको संसार किया गया, ये पहलू हमें हर दौर में देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने माशरे के अंदर, अपने मुल्क के अंदर इंसाफ को कायम करने की कोशिश करें। और जब इंसाफ होगा, लोगों को इल्म होगा कि अगर हम कोई जुर्म करेंगे तो उसके बाद हमें उसकी पकड़ में आएंगे, दुनिया में भी और रोज़ आखिरत में भी, तो उस वक्त इस तरह के जो मसाइल हैं वो जन्म नहीं लेंगे।